दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो, मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूं यार। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और बाकी लोगों का करते हो तो ये ठीक बात नहीं है, बढ़िया बात नहीं। भाई साहब कर लो। बॉलीवुड में एक छोटा मोटा सिंगर है जिसका नाम है राहुल वैद्या। अपना दोस्त है और मैं इसको तकरीबन 15-16 साल से जानता हूँ। ये बिग बॉस में भी आया था और एक और कुछ टीवी का शो चल रहा है जिसमें खाना वाना बनाते रहते हैं, उसमें भी आया था और शायद अभी भी कर रहा है। एक्चुअली कुछ 15-16 साल पहले इस बेचारे को ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा सिंगर है। तो अगर एक इंसान जो बनना चाहता है वो नहीं बन पा रहा है तो फिर क्या करे, फिर कहीं और हाथ पैर मारता है इंसान। तो जब ये बेचारा सिंगर नहीं बना, उसके बाद ये बिग बॉस में गया और इसको लगा कि भाई अगर मैं बिग बॉस कर लूंगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। जाहिर सी बात है वो भी नहीं बन सका। तो आजकल छोटे मोटे टीवी के शोज किया करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मानता है, बहुत फेमस आदमी मानता है। और वो जो कुछ इनका कुकिंग का प्रोग्राम आता है उसमें इसने कहा था कि भारती मुझे हल्के में मत लेना, मेरी एक अलग ऑडियंस है। और उसके जवाब में कृष्णा ने इससे कहा था कि भाई साहब तू वो अपना एक फैन उठा और लेके निकल। कहने का मतलब यह है कि उस शो में भी इस बेचारे का मजाक बनता रहता है क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। अब इसने अचानक से एक ड्रामा चालू किया कि मुझे तो विराट कोहली ने इंस्टा पर ब्लॉक कर दिया है। ठीक है भाई, आप किसी को फॉलो कर रहे थे, आपने शायद कुछ कहा होगा जो उसको पसंद नहीं आया होगा, उसने ब्लॉक कर दिया, उसकी मर्जी है, वो नहीं चाहता कि आप उसको फॉलो करें। लेकिन काफी दिनों से राहुल इसी बात पर पब्लिसिटी लेना चाह रहा है, इसी बात से फेमस होना चाह रहा है। आप कमाल देखिए। अच्छा, विराट अपना इंस्टा खुद तो चलाता नहीं है, एक टीम चलाती है। और विराट की सोशल मीडिया टीम में जो एक लड़का है उससे मैंने भी बात की, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम लोगों ने राहुल को क्यों ब्लॉक कर दिया। उस लड़के ने मुझसे कहा कि कमाल भाई पहली बात तो ये कि हम उसको जानते नहीं है कि वो कौन है, और इसके बाद वो कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स करता था जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वो कहता था विराट कोहली तो भगवान है, विराट कोहली तो ये है, विराट कोहली तो वो है, विराट कोहली से अच्छा आदमी तो दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। मतलब इतनी चाटता था जिसकी कोई इंतहा नहीं। और हमें बहुत ज्यादा शर्म आती थी वो सब पढ़ के। हमें ऐसा लगता था कि यार लोग इसके कमेंट्स पढ़ के ऐसा सोचते होंगे कि हम इसको ये सब कहने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि फ्री में कोई भी आदमी किसी के लिए हर दूसरे दिन ऐसा क्यों कहेगा। भाई ठीक है, किसी ने साल में एक दफा कुछ ऐसा कह दिया तो चलता है, लेकिन अगर हर दूसरे दिन एक आदमी विराट की इतनी चाट रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि जाहिर सी बात है उसको पैसे दिए जा रहे होंगे। और यह हकीकत है, इस लड़के की यही आदत है। एक्चुअली मैं भी इसको फॉलो करता था, फिर एक दफा मैंने इसका एक पोस्ट देखा, यह कहीं शाहरुख खान के बेटे को मिल गया और भाई उसके बारे में इसने तकरीबन आधे घंटे का वीडियो बना डाला, दुनिया को बताया कि शाहरुख खान का बेटा कितना अच्छा है। मैं वो वीडियो देख के इतना पक गया, मैंने कहा यार ये इतनी चाट क्यों रहा है, और तभी मैंने इसको अनफॉलो कर दिया। तो जो विराट की टीम के लड़के ने मुझसे कहा वो बिल्कुल सही है। अगर किसी के भी बारे में कोई आदमी हर दूसरे दिन ऐसी ऐसी बातें करेगा कि वो तो भगवान है, वो तो देवता है, तो जाहिर सी बात है उसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आप सभी जानते हैं कि जितने भी छोटे मोटे सेलेब हैं ये पैसे देकर फोटोग्राफर्स को एयरपोर्ट पर बुलाते हैं। तो राहुल भी कहीं जा रहा था और इसने भी पैसे देकर उन फोटोग्राफर्स को वहां एयरपोर्ट पर बुलाया, और एयरपोर्ट पर उन फोटोग्राफर्स ने इससे पूछा कि भाई साहब विराट कोहली का और आपका क्या चल रहा है, आपको क्यों ब्लॉक कर दिया है, आपने विराट को घटिया आदमी क्यों कहा है, कॉमेडियन क्यों कहा है। तो राहुल ने जवाब दिया कि यार उसने मुझे ब्लॉक किया है तो मुझे रीजन तो पता चलना चाहिए कि मुझे ब्लॉक क्यों किया है। अगर उसने मुझे ब्लॉक किया है विराट ने तो उसको मुझे रीजन देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, विराट तो जानता ही नहीं कि तुम कौन हो, और ये विराट की मर्जी है। अगर उसको तुम्हारी बातें पसंद नहीं आती, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो बात खत्म हो गई। तुम उसको फॉलो कर रहे थे, वो तो तुम्हारे को फॉलो नहीं कर रहा था, वो तुम्हारा दोस्त तो है नहीं कि तुम ये पूछोगे कि मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। अरे भाई साहब, ड्रामा कम कर राहुल भाई। राहुल भाई, जिंदगी में जो होना था वो हो चुका है, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी ड्रामा कर ले दोस्त। अगली खबर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैंने बोला था ना आपको, सब्सक्राइब कर लो। इस साल शाहरुख खान मेट गाला में गया, वहां रेड कारपेट पर चला और वहां उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी जिसको देखकर बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं। बहुत सारे लोग अजीब अजीब रील बना रहे हैं। एक्चुअली वो ड्रेस तो ब्लैक कलर का है और अच्छा है, लेकिन शाहरुख खान ने जो गले में चेन्स पहनी हुई है वो 2-2 रुपए की चेन्स हैं। तो सबका ये पूछना है कि भाई साहब अगर आप मेट गाला में गए
तो आपने ये 2-2 रुपए की चेन्स गले में क्यों पहनी है? जो लोग नाराज हैं, जो रील्स बना रहे हैं, जो SRK से सवाल पूछ रहे हैं, उनका कहना यह है कि भाई आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, आप बहुत अमीर आदमी हो, वो चेन जिसकी भी होती, सोने की होती, प्लेटिनम की होती, चांदी की होती, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए थी। ये 2-2 रुपए की चेन्स आपने क्यों पहनी है? और शाहरुख खान का ये लुक देखकर बहुत सारे लोग SRK को चाय वाले से कंपेयर कर रहे हैं। चाय वाला कौन? वो एक सड़ा सा चाय वाला है, बहुत लुक्खा सा, काला पीला, क्या नाम है उसका? शायद डोली चाय वाला नाम है ना, उससे कंपेयर कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, हद हो गई यार। ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ, खत्म हो गया और अब बॉलीवुड वाले बिजी हो गए हैं इस पर फिल्म बनाने में। निर्माता निक्की विक्की भगनानी ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे नितिन और उत्तम। निर्माताओं का कहना है कि जल्दी ही इस फिल्म की स्टार कास्ट का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर का अंत हुआ है वो बहुत बढ़िया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इस अंत के साथ बनी हुई फिल्म को देखना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ निर्माता तो इस पर फिल्म जरूर बनाएंगे। गए फ्राइडे को घसीटाराम राजकुमार राव की एक फिल्म रिलीज हो रही थी जिसका नाम था भूल चूक माफ, और इस फिल्म के निर्माता दिनेश मोटे पर PVR ने केस कर दिया है 60 करोड़ रुपए हर जाने का। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, हीरो घसीटाराम है, प्रोड्यूसर दिनेश मोटा है, तो PVR ने दिनेश मोटे पर केस क्यों किया है? ऐसा समझिए कि आने वाले फ्राइडे को कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, तो रिलीज होने से 3-4 दिन पहले ही PVR और आइनॉक्स ये डिसाइड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई इस थिएटर पर इस फिल्म के इतने शो चलेंगे, इस थिएटर पर इतने शो चलेंगे, इतने बजे शो होगा, इतने बजे शो होगा। इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो PVR ग्रुप ने इस फिल्म की भी प्रोग्रामिंग कर दी थी और PVR ग्रुप को पूरा यकीन था कि भाई फ्राइडे की सुबह ये फिल्म रिलीज होगी। निर्माता दिनेश मोटे ने 2 दिन पहले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू की और 2 दिन में किसी एक आदमी ने एक टिकट भी नहीं खरीदा। एक्चुअली ये अपने आप में इतिहास था, एक नया रिकॉर्ड था कि भाई किसी फिल्म की एडवांस बुकिंग खोली गई और 2 दिन में किसी एक आदमी ने भी एक टिकट नहीं खरीदा। तो थर्सडे शाम तक जब एक भी टिकट नहीं बिका तो निर्माता मोटे को पता चल गया कि जब ये फिल्म कल रिलीज होगी इसको कुत्ता भी देखने नहीं आएगा। जितने भी शोज कल के होंगे वो सब के सब 100% कैंसिल हो जाएंगे, और जब इस फिल्म के सभी शोज कैंसिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर इस फिल्म के OTT राइट्स भी नहीं बिकेंगे, सैटेलाइट राइट्स भी नहीं बिकेंगे। तो यही वजह है कि थर्सडे इवनिंग में दिनेश मोटे ने ऐलान कर दिया कि भाई मैं अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं करूंगा, मेरी फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज होगी। जब दिनेश मोटे ने PVR को यह इंफॉर्मेशन दी तो PVR ने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। अगर कल सुबह आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी तो हम किसी और फिल्म को उन शोज में नहीं चला सकते, हमारे थिएटर खाली पड़े रहेंगे, हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, आपको फिल्म रिलीज करनी होगी। दिनेश मोटे ने PVR वालों से कहा कि भाई आप कौन होते हो मुझे फोर्स करने वाले? अरे मेरी फिल्म है, मेरी मर्जी है, मुझे रिलीज नहीं करनी है, बात खत्म, जो आपसे होता है वो आप कर लो। PVR वालों ने दिनेश मोटे से कहा कि भाई ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप निर्माता हो, आपकी फिल्म है, आपको रिलीज करनी है, करेंगे, नहीं करनी है नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग कर दी है और अगर आपकी फिल्म रिलीज नहीं होगी तो हमारा नुकसान होगा और वो नुकसान हम आपसे लेंगे। दिनेश मोटे ने अपने घर बैठे हुए मान लिया कि PVR वाले उसका क्या उखाड़ लेंगे, PVR वाले क्या कर लेंगे। अगली सुबह PVR वाले बॉम्बे हाई कोर्ट में चले गए और 60 करोड़ रुपए हर्जाने का केस डाल दिया। केस की सुनवाई हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह फिल्म तब तक कहीं भी रिलीज नहीं होगी जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा। तो यानी कि दिनेश मोटा अब इस फिल्म को OTT पर भी रिलीज नहीं कर सकता। PVR प्लस आइनॉक्स हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है। अगर वो किसी फिल्म का बहिष्कार करते हैं तो उस फिल्म का चलना नामुमकिन है हिंदुस्तान में। तो कोई भी निर्माता PVR से झगड़ा करके फिल्मों का बिजनेस नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है दिनेश मोटे को PVR के साथ सेटलमेंट करना ही होगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना होगा। लेकिन अब क्या होगा, PVR ने 60 करोड़ रुपए मांगे हैं तो PVR कहां मानेगा भाई? कम से कम 25% पर तो मानेगा। तो यानी कि दिनेश मोटे को कम से कम 10-15 करोड़ रुपए तो देने पड़ेंगे। दिनेश मोटे ने इस फिल्म को बनाया है तकरीबन 30 CR में। अगर 10-15 करोड़ रुपए PVR को देता है तो 50 करोड़ हो गए और इस फिल्म के सभी डिजिटल राइट्स कितने में बिकेंगे? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 करोड़ में। कहने का मतलब यह है कि टेबल पे ही दिनेश मोटे को 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आप यकीन कीजिए जब इन्होंने इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया था, मैंने
तभी कहा था कि भाई साहब ये ऐसी भूल चूक है जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। जो जनता है वो जनता आपकी इस भूल चूक को कभी माफ नहीं करेगी। इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, और वही हुआ। और बात यही खत्म नहीं होती। टिप्स वाले भी एक फिल्म बनाकर बैठे हुए हैं इस घसीटा राम के साथ, जिसका नाम है मालिक, जिसका बजट है तकरीबन 50 करोड़ रुपए। क्योंकि टिप्स वालों को ऐसा लगता है कि यह शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार है घसीटा राम, और इस फिल्म भूल चूक का यह हशर होने के बाद उस फिल्म का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसके राइट्स भी 10-15 करोड़ रुपए में बिकेंगे, यानी कि उस फिल्म में भी 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान होगा ऑन टेबल। आप अंदाजा लगाइए, जो बॉलीवुड के निर्माता हैं वो अपने 30-35 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं घसीटा राम को हीरो बताने के लिए, ताकि दुनिया यह कहे कि वाकई घसीटा राम हीरो है। तो अब आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि बॉलीवुड के निर्माताओं से बड़ा चूतिया आदमी इस दुनिया में दूसरा कौन हो सकता है जो अपने 30-35 करोड़ रुपए का नुकसान करके किसी को हीरो घोषित करे। भाई साहब, अगली खबर बहुत ही जबरदस्त है, वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लो। पिछले दिनों में 3 फिल्में रिलीज हुई, रेड 2, भूतनी, केसरी 2। फिल्म केसरी 2 का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 65 CR, और इस फिल्म को फ्लॉप माना जाएगा। हालांकि इस फिल्म में किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी बड़ी थी, तो 65 CR पर इस फिल्म को हिट घोषित नहीं किया जा सकता। संजय दत्त की फिल्म भूतनी का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 4 CR, और यह बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। रेड 2 का पहले हफ्ते का बिजनेस हुआ तकरीबन 80 CR, और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हो जाएगा तकरीबन 125 CR। इसका मतलब यह फिल्म हिट हो चुकी है, क्योंकि इसका हीरो है सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन। सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन इतना ही बड़ा सुपरस्टार है कि अगर उसकी कोई फिल्म 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर ले तो उस फिल्म को हिट माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं यह फिल्म शाहरुख खान की होती, तो अगर यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का बिजनेस भी करती तो इसको फ्लॉप माना जाता, क्योंकि शाहरुख खान उतना बड़ा सुपरस्टार है। पाकिस्तान का एक एक्टर है जिसका नाम है अली जाफर, जिसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया था। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसने एक रील डाली और कहा कि भाई मेरे घर के बाहर बम फूट रहे हैं, इंडिया वालों माफ कर दो हम लोगों को यार, जो होना था वो हो गया, अब इस जंग को बंद कर दो और हमें चैन से रहने दो। और फाइनली ऊपर वाले ने उस बेचारे की बात सुन ली, सीज फायर हो गया, जंग बंद हो गई। ये तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्टरों की फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होती। पाकिस्तान के जो सिंगर है वो भी बॉलीवुड के गाने नहीं गा सकते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बैन बॉलीवुड वालों ने खुद लगाया हुआ था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। सरकार ने ऑफिशियली बैन नहीं किया था पाकिस्तान के एक्टर्स को और सिंगर्स को, लेकिन ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अब ऑफिशियली बैन लगा दिया है पाकिस्तान के एक्टरों पर भी और सिंगर्स पर भी। हालांकि बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे एक्टर थे जो पाकिस्तान के एक्टरों को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि सन्नी देओल, अमीषा पटेल, दिया मिर्जा, सुष्मिता सेन। इनका यह कहना था कि भाई हम एक्टर हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, अगर पाकिस्तान के एक्टर कोई फिल्म करते हैं तो उसको इंडिया में रिलीज होने दिया जाए। लेकिन क्योंकि अब सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तानी एक्टरों को बैन कर दिया है, फिल्मों को भी बैन कर दिया है, सिंगर्स को भी बैन कर दिया है, तो अब कोई भी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती। तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस समांथा खिजावनी को तो आप सभी जानते हैं। इसकी शादी हुई थी नागा चैतन्या से, डिवोर्स हो गया था और काफी दिनों से ये अकेली थी। नागा चैतन्या ने किसी और लड़की से शादी कर ली है। बॉलीवुड में 2 डायरेक्टरों की एक जोड़ी है जिनका नाम है DK राज। तो इस जोड़ी में जो राज है वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। लेकिन अब समांथा ने ऑफिशियल कर दिया है कि वो राज से प्यार करती है और जल्दी ही राज से शादी करने वाली है, यानी कि ये लड़की राज का घर तोड़ने जा रही है। जाहिर सी बात है राज अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स करेगा तभी जाकर इससे शादी कर सकता है। भाई साहब, मैंने आपको बोला था ना, कुछ सब्सक्राइब कर लो। राज बब्बर और अपने जमाने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल जी का बेटा है प्रतीक बब्बर। जब प्रतीक पैदा हुआ था तो उसके 2-4 दिन के बाद ही स्मिता पाटिल जी का इंतकाल हो गया था और प्रतीक की परवरिश की थी उसके नाना नानी ने। कुछ दिनों पहले प्रतीक ने बब्बर अपने नाम से हटा दिया था। उसका कहना यह था कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है मेरे फादर के साथ, इसलिए मैं अपने नाम में अपनी मां का नाम जोड़ रहा हूं, तो अब मेरा नाम प्रतीक स्मिता पाटिल है। अब प्रतीक बब्बर ने एक और इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना अच्छा रिलेशन कर सकूं अपने फादर राज बब्बर के साथ, लेकिन वो रिलेशन बन नहीं सका क्योंकि मैंने अपना बचपन अपने फादर के साथ नहीं गुजारा, अपने नाना नानी के साथ गुजारा, तो जाहिर सी बात है मेरा वो बॉन्ड बन नहीं सका मेरे फादर के साथ।
और मैं प्रतीक की इस बात से 100% सहमत हूं। अगर एक बच्चे ने अपने फादर के साथ बचपन नहीं गुजारा तो फिर उनका बॉन्ड नहीं बन सकता। प्रतीक ने यह भी कहा है कि जब कभी वो कॉलेज में था उस वक्त उसको माल की आदत पड़ गई थी, माल का बहुत बड़ा शौकीन हो गया था, डेली माल लिए बिना वो रह ही नहीं सकता था। यही वजह है कि उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। प्रतीक का यह भी कहना है कि जब मैं रिहैब में था तो संजय लीला भंसाली एक फिल्म बनाने वाला था जिसका नाम था सावरिया। एसएलबी मुझे उस फिल्म में लेना चाहता था लेकिन मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं रिहैब में था। यही वजह है कि एसएलबी ने उस फिल्म में रणबीर कपूर को लॉन्च किया था। यह बात इतनी पुरानी है कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता कि प्रतीक जो कह रहा है वो सही है या गलत है। 7 मई से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला। पूरे देश में जोश भरा हुआ था। देशवासी देश के लिए बोल रहे थे, देश को सपोर्ट कर रहे थे और ऐसे में देशवासी ये कह रहे थे कि जो बड़े बड़े सेलेब्स हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। और ये सेलेब्स थे अमिताभ बच्चन साहब, SRK, बुढ़ऊ, टिंगू, आमिर खान, सैफ अली खान वगैरह वगैरह। लेकिन 10 मई को ट्रंप चचा ने पाकिस्तान के PM से बात की, मोदी जी से बात की और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया कि भाई 10 मई को 5 बजे शाम को सीज फायर शुरू होती है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो इन बड़े बड़े एक्टरों ने कुछ ना बोलकर बहुत अच्छा किया। मैं भी मोदी जी को सपोर्ट कर रहा था, अपने देश को सपोर्ट कर रहा था। मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो ये वॉर बहुत आगे तक जाएगा और अब तो हम 100% POK लेकर ही रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित जी, SRK, बुढ़ऊ, टिंगू भाई, इन सबको पता था कि जो भी हो रहा है वो सब ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। 2-3 दिन के बाद सीज फायर हो जाएगा, जंग बंद हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मुझसे ज्यादा होशियार हैं क्योंकि अगर मुझे ये पता होता तो मैं भी कुछ नहीं बोलता। तो ये कहा जा सकता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं, इन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। अगर इन्होंने कुछ बोला होता तो भाई साहब आज इनको लेने के देने पड़ जाते, इनकी भारी बेइज्जती हो जाती। अरे यार भाई साहब कर लो ना सब्सक्राइब। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी का करियर बॉलीवुड में पूरी तरह खत्म हो चुका है। कंगना एक राजनेता बन चुकी है। जाहिर सी बात है आज की तारीख में कोई भी निर्माता निर्देशक कंगना के साथ कोई फिल्म नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अब कंगना ने कहा है कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना क्योंकि मैं हॉलीवुड में फिल्म कर रही हूं। जब किसी लड़की का करियर बॉलीवुड में खत्म हो जाता है तो फिर वो यही कहती है कि भाई बॉलीवुड में तो मुझे काम ही नहीं करना, मैं तो हॉलीवुड की फिल्म कर रही हूं, बॉलीवुड क्या चीज है। तो एक्चुअली अगर कंगना ने इस बात का ऐलान किया है कि वो हॉलीवुड की फिल्म कर रही है तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि कंगना दीदी का बॉलीवुड में करियर खत्म हो गया है, टाटा बाय बाय हो गया है। बाय बाय कंगना दीदी, माल कमाओ। अब आप राजनेता बन गई हो तो माल कुटो ना, छोड़ो ना बॉलीवुड को। बॉलीवुड में क्या रखा है। शाहरुख खान तो मेट गाला में गया ही था लेकिन कियारा एडवाणी भी मेट गाला में गई और वहां रेड कारपेट पर चली और उसने जो ड्रेस पहना था उसको देखकर लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। एक्चुअली कियारा ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही ड्रेस पहना था जैसा कि ऐश्वर्या ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पहना था। तो लोग कियारा से ये कह रहे हैं कि अगर आप मेट गाला में गई थी तो कोई अच्छा सा ड्रेस तो बनाती, कोई अच्छा सा ड्रेस तो पहनती, ऐसे वहां जाकर बेइज्जती क्यों करवाई है। एक टीवी एक्टर है राम कपूर, उसकी वाइफ है गौतमी कपूर। गौतमी कपूर ने कहा है कि जब मेरी बेटी 16 साल की होगी तो मैं उसको वाइब्रेटर खरीद कर दूंगी। उसको पता लगना चाहिए कि कैसे होता है, उसको करने से पहले की पूरी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। कसम रावण की, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉलीवुड वाले कितने गंदे लोग हैं। इनके दिमाग में 24 आवर माल और के अलावा कुछ भी दूसरा नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि एक माँ ये कह रही है कि जब वो 16 साल की हो जाएगी तो मैं उसको वाइब्रेटर खरीद कर दूंगी। अगर गौतमी कपूर ये कहती कि जब मेरी बेटी 16 साल की होगी तो मैं उसको एक अमेरिका में घर खरीद कर दूंगी, मैं उसको एक लंदन में घर खरीद कर दूंगी, मैं उसको एक बहुत महंगी कार खरीद कर दूंगी, मैं लंदन की किसी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला कराऊंगी, तो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। गौतमी कपूर ने तो वाइब्रेटर खरीद कर देना है ताकि उसकी बेटी को यह पता चले कि घपाघप कैसे करना है। आप अंदाजा लगाइए कितने गंदे लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं ये। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के फैन हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। ऐसे लोगों को फॉलो करने से बेहतर है कि आप किसी को फॉलो ना करो यार। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।